क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो गया था हम लोग का। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? सिंपल मान लो, हम इसको वेक्टर फॉर्म से समझे। प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि वेक्टर को वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर होता है और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ करते हैं तो वेक्टर होता है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि तीन वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे और उनका ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। कहने का मतलब यह है कि दो वेक्टर का क्रॉस ले ले तो वेक्टर आएगा, इसको वेक्टर के साथ डॉट ले ले तो स्केलर बन जाएगा, क्योंकि ये देगा वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर, और वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो स्केलर देगा। इसलिए इसका नाम पड़ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कहने का मतलब बी सी दो वेक्टर का क्रॉस ले ले, उसको ए के साथ डॉट कर दे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो सीक्वेंस में हम लोग ले सकते हैं। सपोज एक ए वेक्टर ले लिया, दूसरा बी वेक्टर ले लिया, तीसरा सी वेक्टर ले। अब इसका हमने सीक्वेंस में ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा। इसी तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकालोगे तो जैसे बी और सी लिया तो सीक्वेंस में सी क्रॉस ए ले लो और इसको बी के साथ डॉट कर दो। फिर सीक्वेंस में आ जाओ, ए क्रॉस बी ले लो और ए क्रॉस बी का डॉट सी के साथ कर दो। क्लियर? तो इस तरह से ये तीनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। अब ये तीनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू एक ही होता है, ये भी हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे। तो बेसिक हम यही सीख रहे हैं यहाँ पर कि तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो पहले दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर देगा, और वेक्टर को वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर देगा। ठीक है? यहां तक ये पार्ट बिल्कुल क्लियर। अब इसके वैल्यू को हम लोग कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे फाइंड कर, वो चीज हम लोग सीखते हैं। हो गया? इरेज करें। तो यहां पर देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी या बी डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी, सबका वैल्यू ये होगा। अब जैसे ए बी सी हम लोग ये मान ले और ये रिजल्ट निकाले तो ए डॉट बी क्रॉस सी का ये वैल्यू आता है। ठीक, बिल्कुल इसी बेसिस पे हम लोग ए वेक्टर एज्यूम करके निकालते हैं इसका वैल्यू, देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर कंसीडर ए वेक्टर। ए वेक्टर को हमने एज्यूम कर लिया ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप। ठीक, बी वेक्टर को एज्यूम कर लिया बी वन आई कैप, बी टू जे कैप, बी थ्री के कैप। सी वेक्टर को एज्यूम कर लिया सी वन आई कैप, सी टू जे कैप, सी थ्री के कैप। अब ए डॉट बी क्रॉस सी निकालने का बेस्ट मेथड है ए डॉट बी क्रॉस सी। डिटर्मिनेंट मेथड जो बताया था वही है। तो करना क्या, यहां पर हम लोग क्या करते थे प्रीवियस क्लास में, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आई जे के लिखते थे।
ठीक, अब यहां पर ए के एलिमेंट सिर्फ लिखेंगे, 3 है, इसका मतलब आई जे के नहीं लिखना, आई जे के का कोफिशिएंट लिखना है। तो पहला ए वेक्टर है, ए वेक्टर का आई जे के का कोफिशिएंट फर्स्ट रो में लिखेंगे। तो यहां पर ये A1 A2 A3 लिख देंगे। तो ए हो गया। अगेन हम बी पर आ जाए, तो बी में आई जे के का कोफिशिएंट लिखना है। तो ये आ गया B1 B2 B3। फिर सी में आएंगे तो आई जे के, तो C1 C2 C3। अब इसका एक्सपेंशन बिल्कुल वैसा ही होगा, वहां क्या था, आई जे के लिखते थे, तो यहां पर पहला हम लोग क्या लेंगे, A1, तो इज इक्वल टू A1 लिया। अब A1 के सारे एडजेसेंट एलिमेंट को हटा दो, तो क्या बच गया, ये B2 C2 B3 C3। तो प्रीवियस क्लास में भी सिखाया था, एक प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस। तो नेक्स्ट आ जाएंगे A2 माइनस में। अब A2 के सामने वाला पार्ट छोड़ दो, तो ये B1 C1 फिर B3 C3। ठीक, उसके बाद अब आ जाए A3। जब A3 लिखेंगे, A3 के सामने वाले सारे एलिमेंट को छोड़ दें, तो ये आ गया B1 C1 B2 C2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, B2 C3 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, C2 B3 माइनस फिर A2 लिखा, B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई B1 C2 माइनस C1 B2। क्लियर, आ गया समझ में, इजी है एक्सपेंशन, ठीक है, इसलिए इसको ऐड भी कर दिया। अब देखो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है, ये तो हमने बेसिक सीखा कि कैसे इसका एक्सपेंशन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन दूसरे तरीके का होता है। तो ये रिजल्ट था, ये रिजल्ट हम लोगों का वेरीफाई हो गया। ठीक, अब देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट कहता है कि A डॉट B क्रॉस C या B डॉट C क्रॉस A या C डॉट A क्रॉस B, इन सब का वैल्यू ABC फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब तीनों का न्यूमेरिकल वैल्यू ABC होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अब A डॉट A क्रॉस C रिपीट हो रहा है, चेक करना। A डॉट A क्रॉस C, B डॉट C क्रॉस C, C डॉट A क्रॉस A, कोई बात नहीं, यहां भी रिपीट हो रहा है, C क्रॉस C, कहीं भी रिपीट कर दो, कहीं भी रिपीट करोगे, यहां B डॉट लिख दो, B डॉट B क्रॉस A। ठीक है, कहीं भी रिपीट होगा तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा। अभी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, और इसके लिए एक बेसिक चीज हमको दिमाग में रखना है कि डिटरमिनेंट में जो भी एलिमेंट लिखे जाते हैं, हम लोग जब भी एलिमेंट को लिखते हैं ध्यान देंगे, मान लो ये हमारा फर्स्ट रो का वैल्यू है A1 A2 A3, सेकेंड रो का एलिमेंट है B1 B2 B3, और फिर ये रिपीट हो गया तो इसका वैल्यू 0 होगा। ये रूल कहता है इफ टू आइडेंटिकल रोज, यदि डिटरमिनेंट के दो आइडेंटिकल रो या
दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट विल बी 0। ठीक, आप अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसे मान लो ए डॉट ए क्रॉस सी, तो पहले हम लोग ए डॉट, तो ए का एलिमेंट लिख दिया, फिर उसके बाद रिपीट है ए, यहां लिख दिया, फिर यहां रिपीट नहीं है, डिफरेंट है, तो C1 C2 C3। अब इसको एक्सपैंड करो, A1 लिखो। जब A1 लिखोगे तो इसके एडजेसेंट एलिमेंट को छोड़ दो, A2 C2 A3 C3 माइनस, फिर A2 लिखो। अब A2 लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ये एलिमेंट, ये अलग पार्ट, इसी को हम लोग एक्सपैंड करें, इधर लिख रहे हैं। तो अब A2 लिखोगे तो क्या होगा, A2 के एलिमेंट्स को छोड़ देना है। बताओ जल्दी से, A1 C1 A3 C3, ठीक, प्लस A3 बताओ, A1 C1 A2 C2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ, A2 C3 माइनस C2 A3 माइनस A2, क्रॉस मल्टीप्लाई A1 C3 C1 A3 माइनस A3, क्रॉस मल्टीप्लाई A1 C2 C1 A2। देखो तो मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो। देखो एक्सपैंड करके 0 आना चाहिए। सिंपल मल्टीप्लाई करोगे, देखो A1 A2 C3 माइनस A1 C2 A3 आ गया, A2 A1 C3 प्लस आ जाएगा A2 C1 A3 माइनस A1 A3 C2 प्लस A3 C1 A2, और ये सब एक दूसरे से कैंसिल होके 0 दे रहे हैं। आप प्रूफ करके देखो। जीरो आना ही है, प्रूफ हो गया। इसका मतलब यही क्वेश्चन रहेगा आपको, द वैल्यू ऑफ ए डॉट ए क्रॉस सी ऑप्शन में दे देगा 2A 2B 2C 0, नन ऑफ दीज। आ गया समझ में, रिपीट होगा 0, यही मेन क्वेश्चन है इसका। ठीक, अब कहता है कि यदि वेक्टर को प्लानर है, सेम प्लेन में है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू 0। ठीक, अब जैसे ये तो हमारा कंडीशन आ गया, जब भी कोप्लेनर होगा तो वैल्यू 0 आएगा। ठीक, अब इसी पर बेस्ड हमारा कंडीशन ऑफ कोप्लैनरिटी लिख लो कि जब कोप्लैनर होगा तो ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू 0।
हो गया। अब इस पर बेस देखो क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द वेक्टर्स 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, फिर i कैप प्लस 2j प्लस 3k, अगेन 3i माइनस 4j प्लस 5k आर कोप्लानर। प्रूफ करना है, बिल्कुल सेम मेथड। कोप्लानरिटी के लिए क्या कंडीशन सीखा, a डॉट b क्रॉस c विल बी 0, यही ना। तो हम इसको a वेक्टर एज्यूम कर ले, इसको b वेक्टर एज्यूम कर ले, इसको c वेक्टर एज्यूम कर ले। अब सबके वैल्यू को डाल देते, तो इज इक्वल टू, अब हमारे पास इसके सारे एलिमेंट 2 -1 1, इसके सारे एलिमेंट आ जाए 1 2 और 3, इसके सारे एलिमेंट आ जाए 3 -4 और ये 5। तो एक्सपैंड करते हैं 2 2 -4 3 5, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया 1 3 3 5 प्लस 1 1 3 2 -4। एक्सपैंड करते हैं 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 और ये प्लस 12 प्लस 1 5 -9 1 -4 -6, कितने आ गए ये, ये आ गए 22 और इंटू 2 44 माइनस ये कितने आ गए -4। अरे लगता है वैल्यू कहीं गलती हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, वो हमने कोई वैल्यू गलत डाला होगा, लेकिन जब भी कोप्लानर प्रूफ करने आए तो ऐसे कंडीशन लेके ही a डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू 0। ये हो सकता है टाइपिंग में कहीं मिस्टेक आ गया होगा, इसी कारण से वैल्यू अलग अलग आ गया है। ठीक है ना, चलिए, लेकिन मेथड वही है कि जब भी कोप्लानर प्रूफ करना है तो a डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे आप चेक कर सकते हो देख करके कि कौन सा वैल्यू कहां रखने से 0 आ जाए। हमको लगता है लास्ट वाला कुछ वैल्यू गलत पुट हो गया, 10 और ये लास्ट वाले में 1 की जगह पर ये इसमें, अच्छा यदि 4k करके देखते, ठीक है आपकी बात ही मान लेते, 4k करके डाले तो यहां पर हमारा ये 4 आ जाएगा ही ना। ठीक, तो 4 करके देखते हैं तो ये आ गया 4 माइनस ये -4 और ये -40, बिल्कुल सही है, गुड। चलो यहां पर एरर रिमूव हो गया, पहला वाला 2i कैप माइनस j प्लस 4k। ठीक है, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चन हो गए। अब आ जाए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब अब बिल्कुल वैसा ही ट्रिपल प्रोडक्ट ही करेंगे, लेकिन हम लोगों ने वेक्टर क्रॉस वेक्टर तो लिखा था और वेक्टर क्रॉस वेक्टर का रिजल्ट वेक्टर आया था। अब इसको वेक्टर के साथ डॉट न करके क्रॉस कर दे आप, तो ये तुम्हारा वेक्टर आएगा। तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर देगा, ये v के ऊपर एरो नहीं लगाना चाहिए,
वो हम बस ऐसे समझाने के लिए हैबिट है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर हो गया, और वेक्टर के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी, यहां भी सीक्वेंस में ही लिखना ए बी सी। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, ये यहां पर हम लोगों को लर्न करने की जरूरत है। इसका डॉट लेते हैं, ए डॉट सी, और बी को सेकेंड वाले को सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस, फिर फर्स्ट और सेकेंड का डॉट लेते हैं, ए डॉट बी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसको इसके साथ डॉट लेंगे तो बी डॉट ए सी मल्टीप्लाई हो, माइनस फर्स्ट सेकेंड का डॉट लेंगे बी डॉट सी, और ये मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, फर्स्ट और थर्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट, मेथड सेम है, सी डॉट बी ए के साथ मल्टीप्लाई, फिर सी डॉट ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन का तरीका हुआ। तो तीनों के लिए रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड किया, यही रिजल्ट है तीनों का। ठीक है, अब यहां पर पहला क्वेश्चन ये आ गया कि शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, हम इसको एक्सपैंड करते हैं। सिंपल हम लोग क्या लिखते हैं, अभी देखो, फर्स्ट और थर्ड का डॉट बी मल्टीप्लाई, माइनस फर्स्ट सेकेंड का डॉट थर्ड मल्टीप्लाई, हो गया। चलो अब इसमें आ जाओ, बी डॉट ए सेकेंड मल्टीप्लाई माइनस बी डॉट सी थर्ड मल्टीप्लाई। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट वाले में, सी डॉट बी ए मल्टीप्लाई माइनस सी डॉट ए और फिर बी मल्टीप्लाई। अब देखो, ए डॉट सी डॉट ए एक ही बात है, डॉट कॉम्बिनेटिव लॉ को ओबे करता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो यहां पर ये फर्स्ट टर्म देखो, ए डॉट सी को सी डॉट ए लिख सकते हैं, इसके साथ ये कैंसिल हो गया। अब ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, तो ये दोनों पेयर देखो ये इक्वल है, ये कैंसिल हो गया। फिर बी डॉट सी को सी डॉट बी के बराबर लिख सकते हैं, तो ये दोनों को भी अब देखो ये भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली 0 आ गया। आ गया समझ में? तो सीक्वेंस में जब भी वेक्टर प्रोडक्ट रहेगा तो उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। इरेज करें,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन वेक्टर्स आई कैप क्रॉस ए क्रॉस आई जे क्रॉस ए क्रॉस जे के क्रॉस ए क्रॉस के। बहुत बार ये एंट्रेंस में आया, सबसे ज्यादा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉमन क्वेश्चन यही है। बिल्कुल वैसे ही मेथड जो हम लोग, लेकिन इसमें क्या ए वेक्टर, अब ए वेक्टर हम लोग एज्यूम कर लेंगे। तो ए वेक्टर को हम लोग एज्यूम कर लें, उसको हम लोग लिख दे A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और फिर हम लोग इसको एक्सपैंड करें। अब इसको एक्सपैंड करने के लिए हम लोग आई क्रॉस ए क्रॉस आई ले रहे हैं, ठीक। दूसरा हमारे पास है जे क्रॉस ए क्रॉस जे। तीसरा हमारे पास है के क्रॉस ए क्रॉस के, इसका इसके साथ डॉट, तो आई डॉट आई ए मल्टीप्लाई माइनस, फिर आई डॉट ए नेक्स्ट वाला मल्टीप्लाई आई, फिर इसमें आ जाओ जे डॉट जे ए मल्टीप्लाई माइनस जे डॉट ए के मल्टीप्लाई, नेक्स्ट वाले में के डॉट के ए मल्टीप्लाई माइनस के डॉट ए के मल्टीप्लाई। यही अभी तक के यूनिट वेक्टर, नॉट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर। अब हम लोग जानते हैं आई डॉट आई वन, तो सिंपल ए बचा माइनस आई क्या ए के साथ डॉट, तो ए लिख देंगे जो वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम किया है, तो A2 जे A3 के, इसका आई के साथ सिंपल मल्टीप्लाई, प्लस आ गया जे डॉट जे वन, तो ए वेक्टर माइनस जे डॉट A1 आई A2 जे A3 के, ठीक। इसका मल्टीप्लिकेशन जे के साथ, फिर के डॉट के वन, मतलब यहां पर आ गया सिर्फ ए वेक्टर, माइनस के डॉट ए, तो के का ए के साथ डॉट, तो A1 आई A2 जे A3 के, और सिंपल मल्टीप्लाई के यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर माइनस आई डॉट आई वन, तो सिंपल A1 बचेगा, आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो, इसलिए ये A1 आई बचा, प्लस यहां ए वेक्टर माइनस जे डॉट जे वन, जे डॉट आई जीरो, तो ये बच गया A2 जे वेक्टर जे कैप, प्लस ए वेक्टर माइनस के डॉट आई जीरो, के डॉट जे जीरो, के डॉट के वन, तो ये A3 के बचा। क्लियर? अब यहां पर ए ये सारे मिलके 3A दे दिए, माइनस अब आ जाओ ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, A1 आई
A2J A3K, तो ये 3A वैक्टर माइनस ये A वैक्टर क्या आ गया 2A वैक्टर, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2A वैक्टर। आ गया समझ में? इस तरह से ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन रहता है, काफी इंपॉर्टेंट था। 12th में मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना है वो हमने पढ़ा दिया, मैथ्स में नहीं भी पढ़ेंगे 12th में तो आपका वेक्टर का पार्ट पूरा बर्बाद है। जितना आपको वेक्टर की जरूरत है सारे पार्ट को हमने कवर किया, इवन ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर का भी पार्ट हमने ऐड कर दिया, इतना ही सिलेबस है। तो ये पूरा आंसर भी देख लेते हैं, आंसर 2A है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया वेक्टर, और कल से हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में नए चैप्टर में आएंगे।